जब भी पढ़ने बैठता हूँ तभी या तो नींद आने लगता है या फिर ये मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाता हूँ। यार इस मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फ़ोन के बिना एक पूरा दिन बिताना अब तो जैसे सोचते ही डर लगने लगता है। अगर आपका प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है तो बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप नोमोफोबिया नाम के एक मानसिक बीमारी के शिकार हो, जिसका मतलब है अपने स्मार्टफोन से दूर रहने का डर। किसी भी चीज़ को तभी एडिक्शन माना जाता है जब वो चीज़ आपके लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने लगता है। मतलब आपके डेली एक्टिविटीज़, इवन आपके रिलेशनशिप्स में भी एक नेगेटिव इफेक्ट ले आता है। एक रिसर्च से पता चला है एक स्मार्टफोन एडिक्ट एक दिन में मिनिमम 115 बार उसका स्मार्टफोन चेक करते हैं, मतलब हर घंटे में 5 बार। अगर आपके साथ भी ये इक्वेशन मिल जाता है तो फिर रिसर्च के मुताबिक आप भी इस कैटेगरी में आते हो। दोस्तों के साथ मीटअप करते वक्त या लंच या डिनर करते वक्त, और सबसे इम्पॉर्टेंट सुबह नींद से उठ के बेड छोड़ने से पहले ही अगर आप सबसे पहले रोज अपना स्मार्टफोन चेक करते हो तो आपके लिए वक्त आ गया है इस बारे में सीरियस होने का, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन पावर को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपके हेल्थ को भी बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। आज इसी प्रॉब्लम का ही कुछ प्रैक्टिकल और इजी टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशंस इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही देख लेते हैं किस किस वजह से हम मोबाइल की तरफ इतना एडिक्टेड बन जाते हैं। उसके बाद हम एक एक करके उन रीजंस का प्रैक्टिकल प्लस इजी टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशंस ढूंढ निकालेंगे। रीजन नंबर 1, इजी एंटरटेनमेंट। मोबाइल की सबसे बड़ी फैसिलिटी जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है वो है इसे जहां मर्जी जैसे मर्जी अपने साथ लेके घूमा जा सकता है। एक हाथ में ही लेके सोए बैठे खड़े होके जैसे मर्जी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और ऊपर से अब तो फ्री वाईफाई के आशीर्वाद से पूरी दुनिया के हर तरह का इंटरटेनमेंट इस छोटे से मोबाइल के जरिए ही सिर्फ कुछ क्लिक करके बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और इसको घंटों तक हाथ में पकड़ के रखने में भी उतना तकलीफ नहीं होता है। इतना कम खर्चे में इतना आसानी से अगर इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिले तो एडिक्टेड होना नॉर्मल बात है। वैसे एंटरटेनमेंट किसको पसंद नहीं, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट तक ही हमें मदद करती है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो जाता है वही चीज़ मदद के बदले में दिशा बदल के नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पढ़ते पढ़ते एक बार देख लिया व्हाट्सएप में किसी ने कोई नया जोक्स भेजा या नहीं, या खाते खाते एक बार चेक कर लिया फेसबुक पे कोई नया मेमे आया या नहीं। क्योंकि इन सब से हमें बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, इसीलिए इन सब चीज़ों की तरफ हम बहुत ही आसानी से एडिक्टेड बन जाते हैं। तो इस इजी एंटरटेनमेंट के एडिक्शन के हाथ से बचने के लिए हमें एक लिमिट मेंटेन रखना होगा। रीजन नंबर 2, फेक अर्जेंसी। सुबह उठते ही ज़्यादातर हम सभी खुद को एक कॉमन एक्सक्यूज़ देकर अपना स्मार्टफोन चेक करने लग जाते हैं। एक बार ज़रा देख लेता हूँ इम्पोर्टेंट कुछ मिस तो नहीं किया ना। और उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ हो भी या ना भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही लेकर हम बैठ जाते हैं। और नींद से उठते ही दिमाग उस तरफ काम करना शुरू कर देता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ही बुरा एक इम्पैक्ट ले आता है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब हमारे अंदर एक फेक अर्जेंसी क्रिएट करता है। लगता है जैसे अगर कुछ मिस हो गया तो पता नहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो बिल्कुल ही एक फेक फीलिंग्स है। वीरेंद्र सहवाग ने कल रात को क्या ट्वीट किया वो आज सुबह के बदले अगर आप शाम को भी देख लेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान या फायदा नहीं हो जाएगा। मजे की बात है ये हम सबको बहुत ही अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी ये क्रेविंग्स इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि फाइनली हम उनके आगे हार मान लेते हैं। पढ़ते पढ़ते हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं अगर कोई नया मैसेज आए तो। अगर मैसेज नहीं आए फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर आ गया तब और भी अच्छा है। कॉन्वर्सेशन शुरू और इधर पढ़ाई खत्म। तो हम सबको ऐसा कोई तरीका ढूंढ निकालना होगा जिससे कि इन क्रेविंग्स को हम आसानी से हैंडल कर सकें। रीजन नंबर 3, नो पैशन। नोटिस करके देखना, जब भी हम बोर फील करते हैं तभी हम और ज़्यादा बार बार अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं अगर इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाए। यह हम ह्यूमन की बेसिक नेचर है, हर वक्त बोर्डम को अवॉइड करने की कोशिश करना। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत शायद आपने पहले भी सुना होगा। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हमें करना सच में बहुत अच्छा लगता है और जिस काम को करने के पीछे कोई एक बड़ा रीज़न होता है, तब उस टाइम के लिए मोबाइल की बात तो हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसा कोई काम करते वक्त भी अगर मोबाइल आंखों के सामने रहता है तो बार बार नज़र उस मोबाइल पर पड़ने से उसे चेक करने का मन आ ही सकता है। किसी भी हैबिट के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रिगर, रूटीन, रिवर्ट। मोबाइल फ़ोन के मामले में उसको हाथों के पास आंखों के सामने देखना या नोटिफिकेशंस का आवाज़ सुनना ट्रिगर का, उसके बाद स्क्रीन अनलॉक करके व्हाट्सएप, फेसबुक एक बार करके चेक कर लेना रूटीन का, और उससे जो एंटरटेनमेंट मिलता है वो रिवर्ट का काम करता है। इस हैबिट सर्कल को हमें तोड़ना होगा। तो चलिए अब एक एक करके इनका सोल्यूशंस देख लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, नो फोन जोन। रिसर्च से पता चला है एक अच्छी सी नींद लेने के बाद मिनिमम आखिरी 3 घंटे तक विल पावर, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल टॉप में होता है।
इस टाइम को हमें प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना होगा। ये टाइम होगा नो फोन जोन। सुबह उठने के बाद से लेके अगले 3 घंटे तक और दोपहर को या स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से लौटने के बाद एक छोटी सी नींद लेके अगले 3 घंटे तक, मतलब कुल मिला के इस मैक्सिमम 6 घंटे में हमें हमारी लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर लेना होगा। इस टाइम के लिए हमें अपने फ़ोन को लेके अपने आंखों से दूर दूसरे किसी कमरे में या किसी डेस्क के अंदर रख देना होगा, जिससे कि ये मोबाइल आंखों के सामने देख के हैबिट सर्कल एक्टिवेट ना हो जाए। हो सकता है इस टाइम में कोई अर्जेंट मेल आए या व्हाट्सएप में अर्जेंट कोई कुछ मैसेज करे, तो इस मामले में कहता हूँ मेल कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, उसे सिर्फ 3 घंटे बाद चेक करने से किसी तरह का कोई नुकसान होने का चांस ही नहीं है। और अगर किसी को आपसे सच में बहुत अर्जेंट कोई ज़रूरत पड़े तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिप्लाई ना मिलने पर आपको एक कॉल ज़रूर करेगा। अर्जेंसी आ ही सकता है, इसलिए फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख देना मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उससे बार बार मन उस तरफ डाइवर्टेड होने लगता है। साइलेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेट कनेक्शन बंद करके नॉर्मली अपने आंखों के सामने से दूर रख देना ही काफ़ी है। इसमें मन और बुद्धि के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा और एंटरटेनमेंट हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए। नो फोन जोन रूल फॉलो करके आपको बस दिन में मैक्सिमम सिर्फ 6 घंटे किसी भी एंटरटेनमेंट के बिना रहना होगा। बाकी टाइम में आप चाहो तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट अपने आप को गिफ्ट कर ही सकते हो, और खुद को ये रिवॉर्ड देना बहुत ही ज़रूरी भी है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करते वक्त मोबाइल फ़ोन ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 खाते वक्त, क्योंकि ध्यान से खाना ना खाने से हमारे डाइजेशन में गड़बड़ होता है। नंबर 2 किसी के साथ सामने बैठ के बात करते वक्त, क्योंकि इससे सामने वाले को अनइम्पॉर्टेंट फील होता है। नंबर 3 सोने जाने के मिनिमम 30 मिनट पहले से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की ब्लू लाइट हमारे स्लीप पैटर्न को नुकसान पहुंचा के हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से एक लिमिट मेंटेन करके मोबाइल फ़ोन यूज़ करके बहुत ही आसानी से हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकेंगे और उसके साथ साथ हम हमारे प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन रख पाएंगे। सोल्यूशन नंबर 2 फॉलोइंग पैशन। जिनकी ज़िंदगी जितना ज़्यादा पर्पसलेस है वो उतना ही ज़्यादा चीज़ों में एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर लाइफ में मीनिंगफुल कुछ भी करने का नहीं होगा तो टाइम पास के लिए मोबाइल फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, और नेचुरली हमारे मन उसी चीज़ को चूज़ करता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने पैशन को ढूंढ निकालना होगा, और उससे कैसे ढूंढ निकाला जा सकता है उसके लिए आप हम लोगों का पहले बनाया हुआ और एक वीडियो इस आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके देख सकते हैं। जब आप भी मेरे तरह अपने पैशन को फॉलो करेंगे तब आपका भी मोबाइल आंखों के सामने रहते हुए भी वो ट्रिगर के जैसे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम में मास्टरी गेन करने में होगा, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के लिए कोई जगह बचा नहीं रहेगा। जैसे किसी ने कहा है, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर सेल फोन इज चार्जिंग। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग